अंदर। आज भी बहुत से लोगों की जो परमेश्वर की छवि है उनके मन में वो खराब है, बिगड़ी हुई है। अगर पुराने नियम में होते आज आप और मैं, If we were in the old covenant today, you and I, कितने यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी? मुझे हाथ दिखाओ। how many people here have not obeyed their parents? पूरा अब जो नहीं मानते ना उनको व्यवस्था में ले जाते हैं थोड़ा। If those who don't believe, don't obey, take them into old covenant. व्यवस्था में लिखा है The law कि says- झूठ ना बोलना और प्रभु के घर में तो बैठ के बिल्कुल भी ना बोलना। Do not lie. कितने लोग हैं जिन्होंने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी? हाथ दिखाओ। How many people ever did not obey their parents? तो व्यवस्था के अधीन आपको पत्थर मार के मार देना जाना चाहिए था। As per the law, you should have been killed by stoning you to death. हाँ? कितने लोगों ने कॉटन के कपड़े पहने? मुझे दिखाओ। How many people are wearing cotton clothes? कितने लोगों ने कपड़े पहने? हाथ दिखाओ। बस तो इस कपड़े जो आपने पहने इसमें मिलावट है। पुराने नियम के हिसाब से मिलावट वाले कपड़े नहीं पहन सकते। The clothes you're wearing has a mixture. As per the old covenant, you cannot wear mixed clothes. कई लोग हैं ना वो कहते हैं देखो इस व्यक्ति ने टैटू किया है, टैटू टैटू देखो व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में टैटू नहीं बनाना। आगे भी तो पढ़ो उसमें लिखा है बाल भी नहीं गूंथने, तो बाल भी मत बनाया करो। पूरा पढ़ो आयत को। Some people say, look, this man has a tattoo, this man has a tattoo, and they have a problem with that. But if you read, continue reading, it says, don't even braid your hair or your beard, don't trim your beard. It says, don't do that. बाल मत गूंथो, Don't braid your hair. जॉन द बैप्टिस्ट जैसे बन जाओ। Become like John the Baptist. आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर टैटू। मैं टैटू नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे लय व्यवस्था नहीं चाहिए। बाइबल कहती है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। I will not make a tattoo, and I don't need the Levitical law to tell me that. Now my body is the temple of the Holy Spirit. यही तो आपको समझना है। पुराना नियम बाहर से आपको बताता था, नया नियम परमेश्वर कहता है मैं उनके दिलों में अपनी आज्ञाओं को लिख दूंगा। That's what you have to know. The old covenant used to tell you from the outside. The new covenant, God says, I will write them on their hearts. Because old covenant gives you a commandment but does not give you the power to obey it. पुरानी वाचा आपको आदेश तो दे देती है, लेकिन उसको पालन करने की क्षमता नहीं देती। But new covenant, But the new नई the वाचा में spirit comes to live in you and starts to empower you from inside. वो आत्मा आपके भीतर आके रहने लगता है और आपको सामर्थ्य देता है उसके अनुसार जीने की। Hallelujah. Okay. Put Hebrews 8:6. इब्रानी 8 उसका 6। कुछ सीख रहे हैं हम? आप कौन हो? आप मसीह में Who are you in Christ? परमेश्वर की निज संतान हो। God's very own children. एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, उसको बताया अगर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि एलिया को मूसा को नहीं पता था पिता कैसे है? मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। I was talking to a man and he said, how can you say Moses and Elijah did not know the उन्होंने Father? दर्शन देखा, उन्होंने विजन देखा। Then he saw a vision. आपने मोदी जी को टीवी में देखा 4 घंटे You saw- विजन में, you- टेलीविजन टेलीविजन आपने भी विजन देखा, मगर वो टेलीविजन के थ्रू आपने विजन देखा, मगर देखा विजन। You saw a vision of Modi ji for 4 hours on the आपको television. पता लग गया मोदी जी कैसे हैं? Now do you know entirely how Modi ji is? नहीं. मगर जो घर में बेटा है वो जानता है पिता कैसा है। But a son in the house knows how the father is. मत्ती 11:27 लगाओ। इसीलिए इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को। Our understanding of God should only come from Jesus. परमेश्वर कौन है ये समझ हमारी केवल यीशु से हमें मिलनी चाहिए। यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता ने यीशु को कितना सौंपा है? सब कुछ का मतलब? सब कुछ का मतलब? सब कुछ का मतलब? अगर पिता ने सब कुछ यीशु को सौंपा है If the Father delivered all और things to आप Jesus मसीह के साथ संगी वारिस हो, and you are co-heirs with Christ, समझ रहे हो? you understand? नहीं समझ रहे You आप? don't understand. अगर पिता ने सब मसीह को सौंपा है If the Father has given और all to आप Christ मसीह के साथ संगी वारिस हो, and you are co-heirs with Christ, जो पिता का है वो What is the मसीह का Father's है belongs और to जो Christ. मसीह का है वो आज हमारा है। and what belongs to Christ belongs to us today. Amen? मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। My Father has delivered all things to me and no one knows the Son. कोई पुत्र को नहीं जानता था। वो बाइबल कह रही है वो पृथ्वी में जब आया सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया और लोग उसको नहीं पहचानते। No one knows the Son. When he came to the earth, everything was created through him, but the people did not know him. और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। No one knows the Son, और only the कोई Father. पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। And no one knows the Father except the Son. जिस दिन मैं वचन पढ़ रहा था The day I was reading the word, उस दिन में से आगे नहीं पढ़ पाया। I could not go further. मैंने कहा क्या? I said, what? यानी एलिया, मूसा, दानियल, यूसुफ, ये सारे लोग न पिता को जानते थे न पुत्र को जानते थे। That means Elijah, Moses, Joseph, all these people, they neither knew the Father nor the Son. They knew about a God, वो एक परमेश्वर के बारे में जानते थे, पिता को नहीं जानते। but they did not know the Father. और कोई केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट, यानी जब तक पुत्र प्रकट ना करे, मूसा नहीं, एलिया नहीं, दानियल नहीं, जब तक पुत्र प्रकट ना करे आप पिता को नहीं जान सकते। And until the Son reveals the Father, you cannot know the Father. आप कई मसीह को सुनोगे वो कहते हैं यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। You will hear some believers say, Jesus said, I am the way to the life. No one can go to heaven without me. इसको बोलते हैं वचन को ट्विस्ट कर देना। This is called twisting the word. यीशु ने कभी ये नहीं कहा। Because Jesus never said this. मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग नहीं जाओगे, I'm not talking about you not going to heaven. मगर यीशु ने लोगों ने क्या किया, पिता की जगह स्वर्ग लगा दिया। But what people did was they put heaven instead of Father. क्योंकि उनके दिमाग में ज्यादा स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, Because in their mind, it's all about heaven. मगर यीशु जो आया वो कहता पिता 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 पिता। But Jesus came and said, he talked about the Father, Father. मगर आज कई मसीह उन्होंने स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। But today many believers, they just think about स्वर्ग, heaven. अबे स्वर्ग जा रहे Oh, we want to go to heaven. हैं। अरे स्वर्ग पिता में है। The heaven is in the Father. यूहन्ना 14:6। John 14:6. अब स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? क्योंकि वहां सोने की सड़कें। Why is heaven heaven? Because they have golden streets. पहले इसको पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन, चलो अब 1 2 3 जोर से पढ़ो उसके बाद, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के पास नहीं पहुंच सकता।
है ना? Jesus said, I'm the way बिना to मेरे the द्वारा life. कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी अगर पिता को जानना है, केवल यीशु के द्वारा पिता तक पहुंच सकते हो। No one can know the Father except through me. So if you want to know the Father, you can only know Him through Christ. जानोगे तो पिता को भी नहीं जानोगे। If you do not know Jesus, you cannot know the Father. दाऊद ने गोलियत को, फिर बोले हाय प्रभु क्यों श्राप दे रहा है हमें इतने। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर ने जी हमारे जीवन में एक्सीडेंट दे दिए, परमेश्वर ने जी हमारे जीवन में ये दे दिया। Some people say God has given accident in our life, God has given curse in our life. What क्यों all? बोलते हैं ऐसी बातें? Why they talk like that? क्योंकि पिता को, और पिता को जानने का तरीका क्या है? यानी अगर पिता को देखना है तो किसे देखना पड़ेगा? किसको देखना पड़ेगा? Because they do not know the Father, because they do not know Jesus, and there's only one way to know the Father, and that is Jesus. ओके, तो अगर जानना है पिता कैसा है और क्या करता है तो यीशु का सुसमाचार पढ़ो। If you want to know how the Father is and what He does, look at the Gospels. कई लोग कहते हैं पिता ही बीमारी देता है, पिता ही बीमारी से चंगा करता है। Some people say God gives sickness, God heals. यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने, तो यानी अगर यीशु पिता का पूरा प्रतिबिंब है, he's the full representation of the Father, then he should manifest the full nature of the Father. If Jesus is the full representation of the Father, अगर वो उसका पूरा प्रतिबिंब है तो उसको पिता को पूरी तरह से दर्शाना भी चाहिए। वो एक वैश्या आई, पत्थर उठा के उसको मारने वाले थे। A prostitute was brought and they were about to kill her, stone her to death. यीशु ने क्या दिखाई? What did Jesus show? दया। He showed mercy. यानी दया दिखाने वाला कौन है? That means who is the one that gives कौन mercy? है? Who shows mercy? यानी पिता दया से भरा हुआ That है। means the Father is full of mercy. क्योंकि यीशु ने कहा एक पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो पिता को जो देखता है वही वो करता है। तो यीशु पिता को देख रहा था, वो दया दिखा रहा है, यीशु ने दया दिखाई। Jesus said the son can by himself do nothing. He only does what he sees the Father do. So he was looking at the Father full of mercy. So he gave mercy. वरना अगर आप सुसमाचार नहीं जानोगे तो आपको लगेगा पिता जाना वो खूंखार है, इनको मार दूंगा। तो यीशु जा रहा है, पिता मत कर, कोई बात नहीं, मत मार इनको, मत मार, मत मार, नहीं मार दूंगा मैं इन सबको, नाश कर दूंगा। नहीं नहीं मत कर, मत कर। क्योंकि कई मसीह सोचते हैं, वो सोचते हैं अब क्रूस के बाद अब पिता शांत हो गया। क्रूस से पहले वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। Because some people think that God is so furious and angry and full of wrath that Jesus has to go and pacify him. And Father wants to kill everybody, but Jesus says, no, don't do that. But before the cross, the Bible says, for God so loved the world. Are you ready? I'm about to say something that will shake you. मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो आपको दहला देगा। God did not need the cross to love the world. परमेश्वर को क्रूस की आवश्यकता नहीं थी जगत से प्रेम करने के Because लिए। God loved the world before the cross. क्योंकि परमेश्वर क्रूस से पहले से जगत से प्रेम करता था। But hear this, the world needs the cross to love God. लेकिन दुनिया को वो क्रूस चाहिए परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। The cross was not for God to love us. वो क्रूस परमेश्वर हमसे प्रेम क्योंकि करने के अगर लिए नहीं था। क्रूस नहीं होता आप कभी नहीं जानते परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। Because if the cross did not happen, you would have never known how much the Father loves you. That's why the Bible says, while we were yet sinners, Christ died for us. इसीलिए बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मर गया। Put that scripture. God demonstrated His love towards us. परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया हमारे लिए। That's what people don't understand. ये है जो लोग नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं यीशु की वजह से आज पिता मुझसे प्यार करता है। People think because of Jesus God loves me. No, पिता तो पहले से प्यार कर रहा था। नहीं, the Father loved you from before. यीशु को इसलिए भेजा कि आप जान सको आपसे कितना प्यार करता है। He sent Jesus so you can know how much the Father loves you. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। But God demonstrated His love. His love was not just verbal. God demonstrated His love. उसका प्रेम सिर्फ बातों में नहीं था, उसने सबूत दिया अपने प्रेम का उसको प्रकट करके। हाँ, इसीलिए आप stupid nonsense कई वॉलपेपर्स देखोगे जिसमें लिखा है Gospel is the only where hero dies for villains. What nonsense! Because they don't know the gospel. और वो किसी मूर्ख ने बनाया और बाकी मूर्ख उसे शेयर करने लग गए और कई लोगों की थियोलॉजी बन गया। अरे विलेंस अगर आपको देखता तो क्यों आपके लिए लहू बहाता? अरे उसने प्यार किया जगत से। If he saw you villains, why would he shed his blood for you? He loved you. You were not villains in His sight. आप विलन नहीं थे उसकी नजरों में। You were worth dying for. आप इतने कीमती थे कि वो अपनी जान देने को तैयार हो गया आपके लिए। अगर कोई व्यक्ति है किसी के लिए जान देनी है, अनजान व्यक्ति हो गया, भैया मैं दूर हो जाऊं। If somebody has to die for someone unknown, अगर they'll say अपना no. बच्चा है, But if it's their अपना own kid, परिवार वाला है जिससे their प्यार own करता है, family whom they वो love, आगे आ जाएगा। they will come forward. क्रूस वो कीमत है जो पिता आपको दिखाना चाहता था कि आप कितने प्यार किए गए हो। The cross is the value that the Father wanted to show to you how much He has loved you. You were loved all throughout eternity. आप अनंत से प्रेम किए गए हो।
When you were in your mess, जब आप अपनी गड़बड़ी के बीच में थे, the Father did not change his mind about you. तब भी परमेश्वर ने When अपनी you were a नजरिए को drug नहीं बदला। addict, drowning in the drugs, the Father did not stop loving you. His love is unconditional. His love is eternal. And He said, I will demonstrate my love for this world. जब आप नशे की लत में थे, पिता ने अपनी नजरिए को बदला नहीं, वो आपसे प्यार करता है और करता रहा। उसने कहा मैं अपने प्रेम को प्रकट करूंगा अपने बच्चों के लिए। कि कई लोग क्या सोचते हैं कि जब मैं ज्यादा उपवास कर रहा हूं, जब मैं बहुत अच्छा, तब प्रभु का आके कहता है, मेरे बेटे, Because some people think when I'm very good, when I'm fasting, when I'm doing all the good things, God says, "Oh, come, my child, come, I love But you." when I mess up, लेकिन जब मुझे गलती हो then जाए, God says, just get lost. तब परमेश्वर कहता है भाग जा यहाँ से। No. इसीलिए यीशु ने दृष्टांत बताया। That's why Jesus told us the जब gospel. उड़ाव पुत्र वैश्याओं के साथ था, जब उड़ाव पुत्र गंदगी में जी रहा था, जब उस गंदगी में वापस पिता के पास आया, पिता भाग के गया, उसको गले लगाया और चूमता रहा और चूमता रहा और चूमता रहा। यीशु कौन से पिता को प्रकट करना चाहता था? उस स्वर्गीय पिता को जिसको कोई नहीं जानता। When the prodigal son was living with prostitutes, living with pigs, living in adultery, living in the mess, and he comes back to the father went running to him and kissed him and kissed him and kissed him. That's the father Jesus came to show. अरे ये किसी ज्यूइश फादर की स्टोरी नहीं बता रहा यीशु। यीशु कह रहा है तुम नहीं जानते उस पिता को, मैं उस पिता का तुम्हें बताना चाहता हूं वो कैसा है। Jesus is not talking about a Jewish father. He's telling you about the heavenly father, how our heavenly father is. जिस दिन सुसमाचार जान लोगे, बोल्ड हो जाओगे। The day you will know the gospel, you will become bold. आपको ये लगेगा अरे एक दिन तो परमेश्वर मुझे इनकार ना कर दे मेरे मुंह पे। Otherwise you will always think, oh, one day God might reject me on my face. Amen. सुसमाचार को समझना है हमें। We have to understand the gospel. Okay, Hebrews 8:6 and then बहुत कुछ है मगर हमारे पास समय नहीं है आज। इब्रानी 8:6। जगहों से भी बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। न्यू कवनेंट इज अ मच एक्सीलेंट कवनेंट, इज अ मच बेटर कवनेंट। नई वाचा बहुत ज्यादा बेहतर वाचा है। अब मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखूं, मैं बोलूं ये भाई साहब पुराना हो गया, अब ये आउटडेटेड हो गया है, ये काम नहीं करता, और मैं कहूं ये एक्सीलेंट है, बेटर है। आप कहो नहीं नहीं भाई साहब मुझे तो वही चाहिए। If I give two options before you, this is old, this is useless, it's redundant, don't take it, you don't have to, and you say, no, I want that only, I don't want the new, the excellent. अब गैस आ गई, सिलेंडर लगाओ। सिलेंडर तो नहीं बोलना चाहिए था अभी, कईयों के दिल दुख जाएंगे। ओके, सिलेंडर ऑन करो, गैस जलाओ, ठकाठक रोटी बनेगी। मगर आप कह रहे हो नहीं नहीं हम तो जंगल में जाएंगे, पहले लकड़ी काटेंगे, फिर लकड़ी उठाएंगे, फिर घर लेके आएंगे। फिर आप बोलोगे पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पूरा शरीर दर्द कर रहा है। We have options for cylinders. You can switch on your stove and make food for yourself, but you'll say, no, I'll go to the forest, I'll cut the trees, bring wood back home, and then you complain, I don't know why, I have no time, my body pains. आप क्या बोलोगे इस व्यक्ति को? What will you tell such a man? Choose चुन the लो। new, better, excellent thing. जो नया है, बेहतर तरीका है, वो चुन लो। अब बोलो नहीं नहीं हमारे दादी भी लकड़ी काटती थी। अरे दादी के पास नहीं था उस टाइम गैस स्टोव, आपके पास है आज। You're saying, no, our grandmother also used to do that. मूसा के पास नहीं थी नई वाचा, एलिया के पास नहीं थी नई वाचा, अरे तुम्हारे और मेरे पास तो है अब नई वाचा। Moses did not have the new covenant, Elijah did not have it, but you and I have the new covenant. क्यों पुरानी वाचा में जाना चाह रहे हो? Why do you want to go back to the जब old परमेश्वर covenant? ने नई वाचा दे दी आपको। When God has given you the new covenant. नई वाचा है established on better promises. जो नई वाचा है वो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर स्थापित है। better promises. बेहतर वायदों पर, प्रतिज्ञाओं पर। आप जानते हैं आज भी कई ऐसे दुकान है, आप जाओगे गफार में कहीं पे, वहां पे आपको ओल्ड वीसीआर मिलेंगे। वो क्या करें, वो वीसीआर आउटडेटेड हो गए। हाँ, मगर ये जो लोग हैं ये आउटडेट होने नहीं दे रहे, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। VCRs have been outdated, but these people are not letting them go. Are you ready for something that Bible says? तैयार हो बाइबल जो कहती है उसके Paul लिए? says so many things that are very straight on the face for Jews. पॉल इतनी बातें ऐसे कहता है जो यहूदियों के मुंह पे एक तमाचे की तरह है। Okay. Hebrews 8:13. इब्रानी 8:13। Hebrews 8:13.